हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं आज आपके सामने एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है अक्टूबर 2020 प्रेडिक्शंस। तो आपके सामने 3 पाइल रखे हैं। यह पाइल 1, यह पाइल 2 और यह पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो आपके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट करती है वो आप ले लें और जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप छोड़ दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यह है पाइल 1, यह है पाइल 2, यह है पाइल 3। आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 के। तो पाइल 1, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स और ये ऑरेकल कार्ड है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स मीन्स टू मेनी चॉइसेस, हेड इन द क्लाउड एंड इल्यूजन। तो ये कार्ड का मीनिंग है कि काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की प्लान करना और ये सोचना कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन द एंड कुछ भी ना कर पाना। तो इमेजिनेशन में ही ज़्यादा रहना और काफ़ी चीज़ें करने की प्लान करना एंड इन द एंड प्रॉपरली कुछ भी एक्शन में इम्प्लीमेंट ना कर पाना। तो शायद आपके मन में अक्टूबर के महीने में टू मेनी चॉइसेस आए, आप ज़्यादा इमेजिनेशन में ही रहे। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और आपकी सभी आइडियाज़ जो है वो रियलिटी से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर ऐसा हो कि आपके मन में टू मेनी चॉइसेस आए और आप इमेजिनेशन में ही चीज़ों को सोचें, तो आपके लिए ये मैसेज है अक्टूबर महीना के लिए कि आप सपनों की दुनिया में ना रहें, आप रियलिटी में आ जाए और चीज़ें जैसी है आप उसे ऐसे ही देखना सीखें। फिर नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मीनिंग है कि होल्डिंग ऑन टाइटली, कंट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी। तो आप शायद किसी चीज़ को जकड़ के रखोगे अक्टूबर के महीने में। तो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी वेल्थ हो सकती है या फिर आपकी करियर या जॉब को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है। तो किसी चीज़ को आप ऐसे जकड़ के रखोगे क्योंकि आप उस चीज़ को शायद खोने से डरते हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर उस चीज़ के ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो अगर छोड़ दोगे तो वो चीज़ कोई और आपसे शायद चुरा के लेके जाएगा। तो आप शायद इसलिए उस चीज़ को जकड़ के रखोगे। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप चीज़ों को ऐसे जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा लूजन अप हो जाए, आप लाइफ को इतना सीरियसली ना लें, आप वेल्थ को इतना सीरियसली ना लें, आप रिलेशनशिप को इतना सीरियसली ना लें। सीरियसली ना लें इन द सेंस कि आप चीज़ों को जकड़ के ना रखें, आप थोड़ा फ्री हो जाए, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस की तरफ ओपन रहे और वेल्थ को एंजॉय करना सीखे
क्योंकि वेल्थ जो है वो एक एबंडेंस होता है और ये एक कॉन्सेप्ट से चलता है कि आप जितना दोगे ये आपके पास और भी आएंगे। और आपको रिलेशनशिप को भी, अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपको रिलेशनशिप को भी थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। और आप शायद आपके कंफर्ट जोन के अंदर में ही रहना पसंद करोगे, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से भी थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा लेट गो करना चाहिए। और आप शायद आपकी सिक्योरिटी को पकड़ के रखोगे अक्टूबर के महीने में। तो फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स आपकी लाइफ में अगर चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई थी तो अब आपकी लाइफ में रुकी हुई चीज़ें चलना स्टार्ट करेगा, आपकी लाइफ को एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिल जाएगी और आपको यहाँ पे ग्रोथ भी मिल सकता है, सक्सेस भी आ सकती है आपके लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे हो कि आप आपकी किसी चीज़ को आप जकड़ के बैठे रहोगे, आप शायद मूवमेंट ही नहीं करोगे, आप शायद आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहोगे, तो अगर आप ऐसे स्टक रहोगे तो अब क्या होगा, आपकी लाइफ में रुकी हुई चीज़ें जो है वो चलना स्टार्ट करेगा और आपकी लाइफ को एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिल जाएगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून का एक कर्मा एस्पेक्ट भी होता है और वो है कि व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। तो आपने जो भी बोया है आप वही चीज़ें रीप करोगे। तो अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो आगे जाके आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आप यूनिवर्स की तरफ जो भी फेंकोगे यूनिवर्स भी आपको आगे से वही देगी। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, किसी के साथ अच्छा करोगे तो यूनिवर्स भी आपको जो रिज़ल्ट देगी वो अच्छा ही देगी। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको किसी की हेल्प करना चाहिए। तो अगर आप आज किसी की हेल्प कर दोगे तो आगे जाके जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिवर्स आपको सामने से हेल्प भेजेगी। जैसे कि अगर आपके पास वेल्थ है और आप आपकी वेल्थ को ऐसे जकड़ के रखे हो, ये ना आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो ना किसी और को दे रहे हो, तो आपकी जो वेल्थ है उसका थोड़ा सा शेयर भी अगर आप किसी गरीब को थोड़ा डोनेट कर दोगे तो आपके लिए, अगर आप किसी को थोड़ा सा डोनेट कर दोगे तो आपके लिए ये आगे जाके क्या होगा, जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिवर्स आपको सामने से हेल्प भेजेगी। और अगर आप किसी को आपकी वेल्थ जो है वो शेयर करते हो, डोनेट करते हो, आप अगर दिल से किसी को डोनेट करते हो तो वेल्थ जो है आप जितना बांटोगे ये इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि वेल्थ बांटने से बढ़ता है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ भी है और सक्सेस भी है। तो फिर है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स मीन्स हार्मोनी, परफेक्ट हैप्पीनेस एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप। तो अक्टूबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हो, तो फैमिली में किसी की शादी हो सकती है या फिर ऐसे जनरल गेट टुगेदर भी हो सकती है जहाँ पे फैमिली के लोग एक साथ होंगे, कुछ सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और आप भी सबके साथ सेलिब्रेट करोगे, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, ये भी हो सकता है। या फिर आप आपके फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे जाओ, सबके साथ आप एंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ। तो ऐसे कुछ अक्टूबर के महीने में हो सकती है। और 10 ऑफ कप जो है ये कभी कभी एंगेजमेंट और मैरिज को भी दर्शाता है।
तो कुछ लोगों के लिए ये एंगेजमेंट या मैरिज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर ऑरेकल कार्ड से आया है डेटॉक्स टाइम। तो डेटॉक्स टाइम्स मीन्स आपको आपकी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और आपकी माइंड को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही तेज़ रफ्तार से चले जाओगे तो एक टाइम के बाद आप शायद फिज़िकली बर्नआउट फील करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, और एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपको शायद फोर्स्ड रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए आप कॉन्शियसली थोड़ा रेस्ट ले लें, आप थोड़ा ब्रेक ले लें, क्योंकि आप शायद फिज़िकली बहुत एक्टिव हो गए हो, तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ा कम करना चाहिए, आपको बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और आपके माइंड को भी रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि शायद आप ऐसे हो कि आप रिपीटेडली सोचते ही रहते हो, एक चीज़ के बाद आप एक चीज़ करते ही जा रहे हो। तो माइंड की भी क्या होती है, माइंड की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो आपको आपकी माइंड को भी रेस्ट देना चाहिए। तो आपको मेंटल स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है। तो मेंटली आप स्विच ऑफ कैसे कर सकते हो कि आप एक नेचुरल वॉक पे जा सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, या फिर आपको ज़रूरी है कि आप नेचुरल डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि आप फ्रेश चीज़ें खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी को उससे एक फ्रेश एनर्जी मिल जाएगी और आपकी बॉडी में से टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन हैवी ड्यूटी एक्सरसाइजेज नहीं है, ये आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे प्राणायाम कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो। तो आप ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी बॉडी को, माइंड को और आपकी ऑरा को नॉरिशमेंट मिले, और ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी बॉडी में से और माइंड में से टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाए और आप थोड़ा रेस्ट ले लें और आप थोड़ा ब्रेक ले लें। तो पाइल 1 यही है आपके लिए अक्टूबर की मैसेजेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ओके। तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द फूल, 2 ऑफ कप्स, और ये ऑरेकल कार्ड है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप्स। तो अक्टूबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ, ऐसा हो सकता है। और शायद आप उस चीज़ के बारे में ही बार बार सोचते रहो और आप उस फेज़ में ही स्टक हो जाओ, और ये आपकी करियर में हो सकती है या फिर आपकी रिलेशनशिप में भी, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो और जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप उस फेज़ में लॉन्ग टाइम के लिए स्टक ना हो जाए, क्योंकि ये जो जोन है लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी ये एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो थिंकिंग है उससे पॉजिटिविटी की तरफ रखें और लाइफ को पॉजिटिवली देखना सीखें, और उस फेज़ में आप स्टक ना हो जाए, आप मूव ऑन हो जाए। और क्योंकि इस फेज़ में ज़्यादा देर तक रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर आया है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस मीन्स टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो यहाँ पे भी यही मैसेज आया है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि
टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आपको आपका अक्टूबर के महीने में स्पेशली आपको आपका ख्याल रखना पड़ेगा। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड फॉर फीमेल्स स्पेशली आप ब्यूटी पार्लर में जा सकते हो, आप स्पा में जा सकते हो। यू शुड टेक केयर ऑफ योर लुक्स एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ और आपकी लाइफ में स्ट्रेस फील करो आप, तो आपके लिए एक मैसेज है कि आप मदर नेचर के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो आप उतना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा। और एम्प्रेस में कुछ लोगों के लिए एबंडेंस भी आ सकती है आपकी लाइफ में, तो ये भी हो सकती है। तो फिर है द फूल। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, किसी चीज़ में फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, या फिर आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके कुछ न्यू आइडिया आए, ये भी हो सकती है। तो कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लिए अक्टूबर के महीने में। तो फिर है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन, फर्स्ट फेजेस ऑफ अफेक्शन एंड प्योर लव। तो अक्टूबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी न्यू इंसान से मिल सकते हो जिसके साथ आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो। तो इसका पोटेंशियल है। तो ऐसा हो सकता, क्योंकि ये जो कार्ड है टू ऑफ कप्स, ये इनिशियल फ्लर्टिंग को दर्शाता है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट्स, तो ये सारी चीज़ों को ये कार्ड दर्शाता है। तो आप किसी न्यू इंसान से मिल सकते हो जिससे मिलने के बाद आपके मन में एक सुंदर सी फीलिंग आए और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। फिर आप फर्स्ट डेट पे जाए, रोमांटिक डेट पे जाए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकती है। फिर ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो आपको जो भी चाहिए, तो ये आपकी लाइफ से चाहिए, किसी इंसान से चाहिए, भगवान से चाहिए या एंजल से चाहिए, तो ये आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, हम मांगने से हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला मना कर देगा, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे ही नहीं तब तक आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन जब आप मांगोगे तब शायद आपको हाँ भी जवाब मिल जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं, रिलेशनशिप में एक चीज़ होती है कि हम अक्सर एज्यूम करते हैं कि अरे सामने वाले के साथ हम इतने सालों से हैं, तो अभी तक तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाला जो है वो आपके माइंड को पढ़ नहीं सकता है, नो मैटर हाउ मच दिस पर्सन नोज यू बेटर, लेकिन वो हमेशा आपको ये क्या चाहिए ये उसे पता नहीं होता है। तो फॉर द सेक ऑफ ए हारमोनियस रिलेशनशिप आपको जो भी चाहिए ये आपको सामने वाले से मांगना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि आपको पहले आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जब एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या चाहिए, तभी आपको वो सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए। और जब आप यूनिवर्स से भी कुछ मांगते हो तो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्पेसिफिक। तो आपको जो भी चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो पाइल 2 यही है आपके लिए मैसेजेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पाइल 3 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स और ये ऑरेकल कार्ड है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो अक्टूबर के महीने में शायद आप आपके काम को लेके थोड़ा बिजी रह सकते हो, आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकती है। आप शायद अक्टूबर के महीने में किसी के साथ मिलजुल के कुछ काम करें, ऐसा हो सकता है। शायद ये ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो सकती है जहाँ पे 4-5 लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोग सलाह मशवरा करके कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलजुल के कुछ काम की शुरुआत करो। एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो सकती है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप आपकी ईगो को साइड में रख के काम की तरफ आगे बढ़ना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे किसी की एक्सपर्टीज़ ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, क्योंकि सबको एक साथ मिलजुल के काम करना होगा। और आपके लिए ज़रूरी ये भी होगा कि एक गोल सेट करना, क्योंकि जब एक साथ लोग मिलके काम करते हैं तो वहाँ पे एक गोल सेट करके काम की तरफ आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके ऊपर शायद अक्टूबर के महीने में काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप शायद मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करो और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, लेकिन ये आपसे हो ना पाए, ये भी हो सकता है। तो आप शायद जागल करोगे चीज़ें, काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करोगे, या फिर आपके टाइम के ऊपर वो सारी चीज़ें डिमांड करेगा, इक्वली आपकी अटेंशन वो डिमांड कर सकता है, ये भी हो सकती है। तो आपके लिए एक मैसेज है कि ये तो ऑफकोर्स है कि आप काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की शायद कोशिश करोगे अक्टूबर के महीने में। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप चीज़ों को मैनेज करना सीखें। आप एक प्रायोरिटी सेट कर ले। जब आप प्रायोरिटी को सेट कर लोगे तो जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो आप पहले कर ले और बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। एक और मैसेज है कि आपको शायद किसी की हेल्प हायर करने की ज़रूरत है। आपको एक असिस्टेंट हायर आप कर सकते हो, किसी फ्रेंड से आप मदद ले सकते हो या फिर फैमिली से भी मदद ले सकते हो। और क्योंकि अगर आप काफ़ी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें अगर एक साथ करते रहोगे अकेले, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आप फिज़िकली शायद बर्नआउट फील करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और फिर एक टाइम के बाद शायद आप कुछ भी ना कर पाए। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब एक साथ काफ़ी चीज़ें अगर आपको करनी पड़े तो आप एक असिस्टेंट हायर कर ले, आप एक हेल्प हायर कर ले और आप प्रायोरिटी सेट कर ले। और आपके लिए एक और मैसेज है कि आपको लाइफ में चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर है द डेविल। डेविल मीन्स ऑब्सेशन, एडिक्शंस एंड अटैचमेंट्स। तो अक्टूबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी चीज़ में या किसी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करो, चेन महसूस करो। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे चेंज ना कर पाओ, आप वहाँ से निकल ना पाओ, आप वहाँ से निकलने का आपको कोई रास्ता ना नज़र आए, ये भी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी पे आप आ सकते हो अक्टूबर के महीने में। तो फिर है पेज ऑफ कप्स। मीन्स आपके लिए
कोई ऑफ़र आ सकती है, तो ये आपके करियर में आ सकती है या फिर आपकी लव रिलेशनशिप में भी आ सकती है। तो कुछ न्यू ऑफ़र आने की पॉसिबिलिटी है। और आप शायद अक्टूबर के महीने में क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा एंजॉय करोगे, जैसे कि आप पेंटिंग एंजॉय कर सकते हो, आप पॉटरी एंजॉय कर सकते हो, या फिर नेचर के साथ कुछ करना एंजॉय कर सकते हो, अपने हाथ से कुछ बनाना, या फिर गार्डनिंग भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप क्रिएटिव चीज़ें शायद ज़्यादा एंजॉय करोगे अक्टूबर के महीने में, या फिर क्रिएटिव चीज़ों को लेके आप आपकी करियर की शुरुआत भी कर सकते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर है ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है ब्लॉक्स लिफ्टेड। तो ब्लॉक्स लिफ्टेड मीन्स ये जो ब्लॉक्स है ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ जीने से मना कर रहे हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में से शायद ब्लॉक जो है वो लिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि शायद आपने आपका एक कार्मिक साइकिल जो है वो एंड कर दिया है और एक दूसरा कार्मिक साइकिल आप स्टार्ट करने वाले हो। तो आप इसीलिए आपके लाइफ में से जो ब्लॉक्स है वो शायद अब लिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आपने आपका जो कर्म है वो आपने क्लियर कर दिया है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही थी वो शायद अब लिफ्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकती है। या फिर एक और मैसेज है यहाँ पे कि आपको आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आपको खुद एक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉक्स है ये आपकी थॉट पैटर्न भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपकी थॉट जो है वो अगर निगेटिव थॉट्स है, तो आप आपके लाइफ में अगर आपकी थॉट्स निगेटिव होंगे तो आप आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर आप आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपके लिए सही हो, आपके लाइफ के लिए सही हो, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा और आपको आपका थॉट्स जो है वो पॉजिटिविटी के तरफ रखना पड़ेगा। तो आपको आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए एक्टिवली खुद काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ है कि एक तो आपकी लाइफ में से शायद ब्लॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने आपका एक कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर दिया है, या फिर आपको खुद काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए। तो पाइल 3 यही है आपके लिए मैसेजेस अक्टूबर महीने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।